बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तौसीफ भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाजरीन, आज एक दफ़ा फिर हम एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। कुछ नई खबरों के साथ हम जो है वो आपको आगाह करेंगे। कुछ सियासत के हवाले से भी आज बात करेंगे नाजरीन के इस वक्त मुल्क में जो सियासी दर्जा हरारत है वो किस हद तक जो है वो बढ़ा हुआ है और क्या सूरत हाल चल रही है। जबकि कुछ इंटरनेशनल जो मामलात हैं, ख़ासतौर पर नाजरीन जो लॉस एंजलिस में एक क़यामत बरपा है उसकी कुछ मज़ीद तफसीलात सामने आई हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। और कुछ दीगर अहम खबरें हैं नाजरीन जिनकी तफसील से आपको जो है वो आगाह करेंगे। तो सबसे पहले नाजरीन, मुल्क की सियासत के हवाले से अगर हम बात करें तो ये उसी तरीके का माहौल जो गुज़िश्ता 2-1 सालों से मुल्क के अंदर जारी है, वही तकरीबन माहौल अभी भी मौजूद है। कभी इसमें गर्मी ज़्यादा आ जाती है, गर्माइश आ जाती है, कभी ये कुछ ठंडा हो जाता है। अब भी ये मामला जो से हैं कुछ नाजरीन मुज़ाकरात की वजह से जिसे आप कहें कि कूल या ठंडे चल रहे हैं, क्योंकि इस टाइम मौसम भी शदीद सर्द है मुल्क भर में। इसलिए जो सियासी अमल है वो भी हल्का हल्का जिसे आप कहें कि ठंडे तरीके से ही चल रहा है। मुज़ाकरात का अमल इस टाइम जारी और सारी है नाजरीन। कुछ बीच में डेडलॉक आ गया था, अपोजिशन की जानिब से एक डिमांड की गई थी कि पहले उनकी मुलाकात बानी PTI से जो सी अडयाला जेल में कराई जाए, उसके बाद जो है ये मुज़ाकरात का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा दोबारा, और जो अगली नशिस्त होनी है या अगला सेशन होना है वो किया जाएगा। तो अब तक नाजरीन जो इस वक्त अब जब हम आपको ये सारी सूरत हाल बता रहे हैं, 3:30 का टाइम है, 12 जनवरी का दिन है, तो इस वक्त जो लेटेस्ट हमें जो इतलात मिली हैं वो यही मिली है कि हुकूमत की जानिब से बाकायदा मुज़ाकराती टीम को अडयाला जेल में बानी PTI इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त मिल चुकी है। और इस वक्त जबकि मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस वक्त की इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो इस वक्त अडयाला जेल में मौजूद है और बानी PTI से मुलाकात कर रहे हैं, जिसके बाद मुज़ाकराती टीम भी जो सी है वो इस अमल में शामिल होगी और बानी PTI से मुलाकात करेंगे। अब तक की जितनी नशिस्तें मुज़ाकरात के हवाले से हो चुकी हैं उसकी तफसीलात से आगाह करेंगे बानी PTI को, और फिर उधर से नई डायरेक्शन जो सी है वो ली जाएगी, जिसके बाद आगे ये मामला जो है वो दोबारा शुरू किया जाएगा। तो ये सियासी सूरत हाल है नाजरीन, हम पहले भी बारहा आपको ये बता चुके हैं कि ये मामला जो उनसे हैं ये दोनों तरफ से बराबर की उसके ऊपर ही चल रहे हैं। कभी जो हुकूमती हलके हैं उनमें नज़र आता है कि वो इस मुज़ाकरात से कोई इतने ज़्यादा खुश नहीं है और इस अमल को जो है वो जानते बूझते जो है वो डिरेल किया जाता है, कभी बयानात दे के, कभी जब डिमांड की जाती है अपोजिशन की जानिब से कोई तो उसको रोक कर इसको डिरेल किया जाता है। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो PTI का रवैया है वो भी कोई बहुत ज़्यादा इस टाइम जमहूरी टाइप का नहीं है। वो भी हर बात के ऊपर एक ज़िद और एक आप जिसे कह लें कि मैं ना मानूं वाली बात पे अड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात का अमल जो है ये रुक जाता है। और दोनों साइडों से जो बयान दिया जाता है नाज़रीन वो बड़ा दिलचस्प है कि दोनों साइडों से हुकूमत हो या अपोजिशन हो, ये सारा एहसान जो सा है इस मुज़ाकरात का ये अवाम के सर डाला जाता है कि हम अवाम के मफाद में, इस मुल्क के मफाद में हम ये मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, अदरवाइज शायद हम कभी भी इनके साथ मुज़ाकरात के लिए राज़ी ना हों। लेकिन हक़ाइक़ क्या है नाज़रीन वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये मुज़ाकरात किस वजह से हो रहे हैं। जी नाज़रीन, बड़ी अब ये खुली डुली बात है कि पहले तो एक रद्द अमल अवामी था, अवाम की जानिब से एक प्रेशर जो है वो जब से ये 8 फरवरी के इंतखाबात हुए और जो रिज़ल्ट आया और उसके बाद जो ये हुकूमत जिस तरह बनाई गई, उसके बाद से नाजरीन इस अमल को, इन इंतखाबात को भी जो है वो बहुत सी सियासी पार्टियों ने और ख़ास तौर पे अवाम ने कबूल नहीं किया था और एक शदीद ही रद्द अमल चल रहा था हुकूमत के ख़िलाफ़ ये सारी सूरत हाल पे। और लाज़मी बात है साथ महंगाई का तूफ़ान, बिजली के बिल, गैस के बिल, ये बहुत सारी चीज़ें जो सी हैं मिलकर ऐसा माहौल बन चुका हुआ था मुल्क में कि बिल्कुल ही जो है वो हुकूमत
जिसे आप कहें कि वो प्रॉपर तरीके से अपनी हुकूमत नहीं कर पा रही थी और सूरत हाल जो सी बड़ी टेंस और तनाव का शिकार थी। एक तरफ अवामी रद्द अमल था, दूसरी तरफ अपोजिशन की जो सी है वो जिसे आप कहें कि बहुत ज़्यादा जो सी है वो तनकीद थी हुकूमत के ऊपर, और उनके जलसे जुलूस और जो मार्च वगैरह धरने वगैरह ये सिलसिला जो सा ये गुज़श्ता कई माह से जब से हुकूमत बनी है उस वक्त से ये जारी व सारी था। तो अब भी नाजरीन ये जो मामलात मुज़ाकरात की हद तक पहुँचे हैं, इसमें एक तरफ तो ये सारे हालात और वाक़यात को देखते हुए शायद कुछ जो ताकतवर हल्के हैं जो इस मुल्क में सूरत हाल को कंट्रोल करते हैं और साथ खुद हुकूमत भी वो शायद इस सोच के ऊपर आ गई थी कि इस तरीके से मामलात नहीं चल सकते और बहरहाल उनको अपोजिशन के साथ जो सी है वो बात करनी होगी और उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लेके जाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही नाजरीन अमेरिका के इलेक्शन हुए और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो उनसे हैं वो एक दफ़ा फिर अमेरिका के सदर बनने के लिए जो उनसे वो नामजद हो गए, तो उसके बाद से मामला जो से हैं वो आप देखें तो बिल्कुल ही टोटली तब्दील होते हुए नज़र आए। एक प्रेशर इंटरनेशनली तो था ही था, लेकिन अमेरिका की जानिब से एक प्रेशर उनके जो सफारतकार थे या उनके जो आने वाले अहम ओहदों के जो लोग थे जो ट्रंप के साथी थे उनकी जानिब से ट्वीट्स और सोशल मीडिया में बड़ा ओपनली बानी पीटीआई के हवाले से जो है वो बयानात देना शुरू कर दिए गए थे और एक इम्प्रेशन आ रहा था कि अल्टीमेटली जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के जब भी वो ओहदा संभालेंगे, अपना हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी तो उससे पहले या उसके फौरी बाद जो है वो बानी पीटीआई की जो सी है वो रिहाई का अमल जो है वो ज़रूर शुरू हो जाएगा। तो वही होता हुआ कुछ नज़र आया नाज़रीन, नज़र आ रहा है कि बहरहाल उस साइड से एक प्रेशर है और इंटरनेशनली भी एक प्रेशर वैसे ही हुकूमत के ऊपर इस हवाले से चल रहा था। तो ये सारा कुछ मिल मिला के ऐसी सूरत हाल बनी है कि अब ये मुज़ाकरात का अमल जो सही हमें नज़र आ रहा है। इसमें अगर हम पीटीआई की जानिब देखें तो वहाँ के जो उनके जो जिसे आप कहें कि ओहदेदारान हैं या उनके जो ख़ास तौर पे सपोर्टरान हैं जो कुछ मुल्क से बाहर बैठे हैं, कुछ जो मुल्क से के अंदर भी बैठे हैं, खा वो सियासी हों या उनका सहाफ़त से ताल्लुक़ हो, ये ऐसा एक अंसर, ऐसा एक जिसे कहें कि वो दे रहे हैं, जिसे कहें कि वो ऐसा रंग दे रहे हैं इस सारी सूरत हाल को और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त ये जितनी हुकूमत मुज़ाकरात कर रही है या जो बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से कोई बात हो रही है तो इसके पीछे दरअसल जो है वो अमेरिका का प्रेशर है और अमेरिका के जो मुख्तलिफ किरदार हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पे भी बहुत बढ़ चढ़ कर जो है वो ट्वीट्स कर रहे हैं, उनको बहुत ही अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है मुख्तलिफ पीटीआई के लोगों की जानिब से। उनके बारे में उनकी जो ताकत है, जो उनकी पावर है, जो उनकी अहमियत है, उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है और एक ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि शायद अब जो कुछ भी होगा जो बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से होगा उसमें अमेरिका जो है उसका प्रेशर वो सबसे अहम तरीन होगा। तो ये जो एक तासुर या एक इस तरह की जो सूरत हाल खुद पीटीआई की जानिब से बनाई जा रही है नाजरीन, ये अगर देखा जाए तो ये बानी पीटीआई की जो इतनी लंबी स्ट्रगल है कि वो 1.25 साल 1.5 साल से अगर जेल काट रहे हैं और इतनी मुसीबतें झेल रहे हैं तो बेसिकली तो वो अवाम के जिसे कहें कि ताकत के साथ खड़े थे और उनका जो है वो सियासत का मरकज़ भी हमेशा वो कहते हैं कि अवाम है और उनको पता है कि एक बहुत बड़ी तादाद में जो पब्लिक है अवाम है वो उनके पीछे खड़ी है और वो उसी की वजह से ये सारी मुसीबतें झेल रहे थे और उनको ये जिसे कहें कि इत्मीनान था कि उनके पीछे मुल्क की अवाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उनके साथ स्टैंड करता है। ये एक जो है वो उनका जाविया था और वो इसकी इस स्ट्रगल में जो है वो सारा क्रेडिट जो है वो अवाम को जा रहा था। लेकिन अब पीटीआई जानते बूझते नाज़रीन इस सारे क्रेडिट को अमेरिका की जानिब जो है वो खुद ब खुद जो है मुंतकिल कर रही है और ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि अब इमरान खान की जो रिहाई है वो डील अगर नहीं कहें इसको तो फिर दूसरा अमेरिका का प्रेशर जो है
उसकी वजह से ये होगी और हुकूमत मजबूर होगी इमरान खान को जो है वो रिहा करने के लिए। तो ऐसी सूरत हाल है नाज़रीन, इसमें हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। चूँकि हम एक जिसे आप कहें कि इस हवाले से कमज़ोर हमारी सूरत हाल है, अमेरिका हो या कोई ताकतवर मुल्क हो, हमेशा उनका इन्फ्लुएंस जो है वो हमारे मुल्क के अंदर, हमारी मुल्क की सियासत के अंदर हमेशा रहता है। और उसकी बड़ी वजह यह है नाज़रीन कि हम माशी तौर पे इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि अब हमारा गुजारा जो सा है वो बगैर IMF के या दीगर मुल्कों से कर्जे लेके हमारा गुजारा जो है वो नहीं हो सकता। इसलिए हम फिर जब ऐसी सूरत हाल होती है और बाहर का प्रेशर हमारे मुल्क के ऊपर, हमारे मुल्क की हुकूमतों पर पड़ता है, तो फिर हुकूमतें भी मजबूर हो जाती हैं उनकी बात सुनने के लिए भी और उनकी बात मानने के लिए भी। तो लेकिन अगर हम इसको सियासी लिहाज से देखा जाए, इसको हम अगर इसका तजिया सियासी लिहाज से करें, इस सूरत हाल को हम सियासी तनाज़र में देखें, तो बहरहाल ये जो एक स्टैंड PTI के कुछ हल्के और कुछ लोग जो उनसे वो ले रहे हैं और ये ऐसा तासुर बना रहे हैं, तो ये कतई भी PTI की सियासी जो है इसकी फ़ायदे के लिए ये नहीं होगा। इससे PTI को और ख़ास तौर पे बानी PTI को सियासी नुकसान होगा कि अगर ये तासुर डेवलप कर दिया जाता है कि ये जो कुछ भी अगर फेवर होने जा रही है बानी PTI के लिए, अगर उनके मुकदमात जो उनसे हैं, जिसके बारे में अक्सर यही कहा जाता है कि वो मुकदमात इंतहाई कमज़ोर नौइयत के हैं, उनमें किसी किस्म का दमखम नहीं है और जानते बूझते उनको लटकाया जा रहा है या मुकदमात कायम किए गए, सैकड़ों के हिसाब से कायम किए गए। लेकिन जब वो मुकदमात मेरिट के ऊपर ख़त्म होने शुरू होंगे तो PTI के अपने बनाए गए तासुर से यही समझा जाएगा कि ये अमेरिका के प्रेशर से सारा कुछ हो रहा है। तो फिर क्या फ़र्क हुआ कि आप अगर बात करते हैं मियां नवाज शरीफ साहब के मुकदमात के हवाले से या मुस्लिम लीग नून के जिन कायदीन को रिलीफ मिला अदालतों से, उनके हवाले से PTI जो है वो मौक़िफ़ अख्तियार करती है कि ये एक डील के नतीजे में जो है ये सारा कुछ हुआ, ये मेरिट के ऊपर नहीं हुआ। तो फिर आपके इस जो तासुर आप पैदा कर रहे हैं, PTI पैदा कर रही है, तो उससे भी फिर यही समझा जाएगा कि ये भी मुकदमात मेरिट के ऊपर ख़त्म नहीं हो रहे, बल्कि ये भी एक बैरूनी ताकत के प्रेशर से जो है इनमें रिलीफ दिया जा रहा है। तो ये कतई हमारे नज़दीक ये किसी सूरत में इमरान खान साहब के लिए, उनकी पार्टी के लिए सियासी तौर पर फ़ायदेमंद नहीं है। ये मामला जो से इसको सियासी लिहाज से देखना चाहिए, मेरिट के ऊपर बात होनी चाहिए, मुज़ाकरात सियासी हुकूमतों और सियासी अपोजिशन की जमातें इनके दरमियान हो रहे हैं। बड़ी खुशाइन बात है, इसका कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट भी निकलना चाहिए। मुल्क का सोचना चाहिए, मुल्क के फ़ायदे का सोचना चाहिए, अवाम के फ़वाद का सोचना चाहिए, ना कि बैरूनी ताकतों के जो तरफ रजू करना चाहिए और उनके ऊपर इन्हिसार करना चाहिए। तो तवक्को करते हैं कि ये जो मुज़ाकरात का अमल है ये जारी भी रहेगा और ये विद इन मुल्क में ही इसके बारे में फ़ैसले होंगे और जो भी इसके अच्छे सलूशंस निकल सकते हैं जो मुल्क के और अवाम के फ़ायदे के लिए हों वो निकाले जाएँ। इसमें हुकूमत को भी बड़े दिल और गुर्दे का जो है वो अपना रवैया दिखाना चाहिए, बड़े पन का रवैया दिखाना चाहिए और अपोजिशन को भी जो है वो इसमें अपनी लचक दिखानी चाहिए। इसके बाद नाज़रीन हम आते हैं कि एक बहुत बड़ा जो एक आप उसे हादसा कह दें या एक बड़ा वाक़या कह दें, लॉस एंजलिस में जो आग लगी हुई है नाज़रीन, वो थमने को नहीं आ रही। भरपूर कोशिशों के बावजूद उसमें कमी वाक़ई नहीं हो रही, बल्कि मज़ीद फैलने का जो है ख़तरा बताया जा रहा है, अलर्ट किया जा रहा है। और नाज़रीन अब तक जो फिगर्स हमारे पास आए हैं, इससे तकरीबन 12,000 से ज़ायद उनसे हैं वो घर चलकर राख हो चुके हुए हैं नाज़रीन। 2.5 लाख अफराद को जो है वो रेस्क्यू किया गया है, मुंतकिल किया गया सेफ जगहों पर, और अभी मज़ीद कोई लाख अफराद को जो है वो अलर्ट किया गया कि वो भी फौरी तौर के ऊपर रेस्क्यू किए जाएंगे और उनको भी कहा गया कि वो तैयार हो, उनको भी मुंतकिल किया जाए। 13 अफराद जो हैं वो अब तक इसमें हलाक हो चुके हैं नाज़रीन। 16 लापता हैं जिनके बारे में भी कोई जो है वो मालूम नहीं हो सका। तो मज़ीद ये बताया जा रहा है नाज़रीन के मज़ीद कई हफ्ते अभी इस आग को काबू करने के लिए जो है वो लग सकते हैं। अभी कोई दूर दूर तक ऐसे आसार नहीं है कि ये फौरी तौर पे
ये आग जो सी है इस पर काबू पाया जा सके। तो इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है, इंतहाई खौफनाक मनाजिर हैं जो सोशल मीडिया पे और मीडिया पे दिखाए जा रहे हैं। तो ये बहरहाल एक बहुत बड़ा सानिया और बहुत बड़ा वाक़या है जिसको बहुत से रंग दिए जा रहे हैं। कोई इसको हादसा करार दे रहा है, कोई इसको अल्लाह ताला का अजाब भी करार दे रहा है कि जो गज़ा और फ़लस्तीन में किया जा रहा है मज़लूमों के साथ, मुसलमानों के साथ, और उसमें डेफिनेटली अमेरिका जो है वो भी पूरे तरीके से सपोर्ट कर रहा था अपना इसराइल को। तो ये एक अल्लाह की तरफ से वो जो कहा जा रहा है कि ये अल्लाह की तरफ से जो है ये इनको एक सज़ा का लफ्ज़ कह लें या अजाब का लफ्ज़ कह लें, जो भी है, बहरहाल हर किसी का अपना अपना नुक्ता नज़र है। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा वाक़या और बहुत बड़ा सानिया है जिसके हवाले से अभी तक इसके थमने की जो सी है वो अभी तक कोई नज़र नहीं आ रही सूरत हाल। तो कहा जा रहा है कि इसमें मज़ीद कई हफ्ते जो से हैं वो लग सकते हैं। तो देखते हैं कि ये मज़ीद कितना और नुकसान होता है और ये इसके ऊपर कंट्रोल कब तक जो है वो पाया जा सकता है। इसके बाद नाज़रीन हम चलते हैं एक दफ़ा फिर इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के हवाले से कुछ अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। नाज़रीन हमेशा हम आपको बताते हैं यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से भी और ख़ासतौर पर इस्लामी यूनिवर्सिटी के हवाले से भी। एक दो नाज़रीन इसका सिंडिकेट का इजलास बड़े अरसे के बाद जो है वो अभी एक दो दिन पहले ही हुआ है, और उसमें जैसे कि हम इस फोरम पर बारहा मुतालबा करते रह गए कि इसकी जो माशी हालत है, जो इसकी इंतहाई बदतरीन माशी हालत है, उसको देखते हुए कुछ जो है वो शाही अखराजात जो से हैं, जो खाम खा के एक अयाशी में जो अखराजात होते हैं, जो तस्वर होते हैं, उनको हम बार बार यह मुतालबा करते रह गए कि उसको कट लगाया जाए। बिल आखिर मौजूदा वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कामरान साहब ने इसका इनिशिएटिव लिया है, ये एजेंडे में ये चीज़ें रखी गई, और अब हमें मालूम हुआ है नाजरीन के जो एक पेट्रोल अलाउंस जो है वो दर्जनों अफसरान को दिया जा रहा था इस मुश्किल तरीन और इतने बुरे तरीन हालात के अंदर भी वो ले रहे थे। 100 200 300 लीटर पेट्रोल जो है वो महाना जो है वो लिया जा रहा था, जिसपे करोड़ों रुपए जो है वो लग रहा था, तो वो बंद कर दिया गया। ये बहुत अच्छा स्टेप है। मां सवाए 3 जो से हैं वो अफसरान, जिसमें रजिस्ट्रार, कंट्रोलर और ख़जानची साहब हैं, इनको कंटिन्यू रखा गया, क्योंकि ज़रूरत इनको भी नहीं है, इनको भी बंद करना चाहिए। किसी को भी अभी फ़िलहाल इस तरह की सहूलत जो सी है वो नहीं देनी चाहिए। दूसरा नाजरीन, कुछ जो गैर ज़रूरी तौर पर भर्तियाँ हो गई हैं, उसके हवाले से भी एक कमेटी बनाई गई है, इसमें बताया गया कि देखा जाएगा कि कौन सी भर्तियां जो सी हैं वो ज़रूरत के ताबे हैं और कौन सी भर्तियां जो सी हैं वो गैर ज़रूरी हैं। अगली जो सी है उसके अंदर सिंडिकेट के अंदर इसको रखा जाएगा और फिर इसका फैसला किया जाएगा। दूसरा नाजरीन, इसके रेगुलर वाइस चांसलर की तैनाती के हवाले से जो एक केस है हाई कोर्ट में, जो प्रोफेसर नईम खान साहब ने जो है वो किया हुआ है, पटिशनर है, जिनको मुबैना तौर पर सर्च कमेटी ने पहले नंबर पर जब इसकी समरी भेजी थी तो उन्हें पहले नंबर पर रखा गया था। उन्होंने दायर किया हुआ है जिसकी समाअत कल होनी है, लेकिन उसके बारे में लेटेस्ट जो इतलात मिली है नाज़रीन वो ये है कि अभी तक, क्योंकि पैरावाइज कमेंट्स मांगे गए थे हाई कोर्ट की जानिब से, हायर एजुकेशन से भी, चांसलर से भी और वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी से भी, तो जिसमें नाजरीन हायर एजुकेशन की जानिब से अभी तक जो है पैरावाइज कमेंट्स दाखिल नहीं कराए गए। हमने बहुत कोशिश की सेक्रेटरी हायर एजुकेशन से भी इस बारे में क्लियर करने की, लेकिन उनकी जानिब से कोई जवाब नहीं आया। जबकि गवर्नर पंजाब ने अभी रिसेंटली एक लेटर जो है वो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी को लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बतौर चांसलर उनकी जानिब से भी जो है वो फौरी तौर पर इनके कमेंट्स जो है जवाब वो इस्लामी यूनिवर्सिटी की जानिब से जमा कराए जाएँ, दाखिल कराया जाए, ताकि इसमें डिले ना हो। लेकिन नाजरीन, चूँकि हायर एजुकेशन मेन डिपार्टमेंट था, मेन इसमें पार्टी था, उनकी जानिब से अभी तक जवाब दाखिल ना कराने की वजह से मुमकिन यही है कि शायद कल इसकी समाअत ना हो सके और ये मज़ीद इसकी जो सी आगे पेशी दी जाए और दोबारा उनको हदायत की जाए कि वो फौरी जो सी है वो इसमें अपना जवाब दाखिल करें। हैरान कुन बात है कि ऐसी कौन सी मुश्किल वजह थी कि जिसमें 50 से 55 दिन गुजर गए इस आर्डर्स को कमेंट्स मांगे हुए, लेकिन हायर एजुकेशन जो है वो कमेंट्स देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि उन्हीं की जानिब से ये सारा प्रोसेस जो है रेगुलर वाइस चांसलर का ये किया गया था और समरी जो सी बना के भेजी गई थी। तो अगर वो समझते हैं कि जो प्रोफेसर नईम साहब है उनका दावा गलत है, तो उसके हवाले से खुल के लिख देना चाहिए था और बता देना चाहिए था कि अदालत को कि वो गलत दावा कर रहे हैं। लेकिन अगर उनका दावा ठीक है तो तब भी हायर एजुकेशन को मेरिट की बात करनी चाहिए थी और फौरी तौर पे इसका जवाब देना चाहिए
चाहिए था। बहरहाल अभी तक उसका जवाब नहीं दिया गया। इसका क्या जो है वो सूरत हाल निकलती है ये अब कल की समात के बाद मालूम होगा। आखिर में नाज़रीन हम आपको बताएं कि एक टैक्स फ्रॉड जो है वो हुआ है असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड खैरपुर टामी वाली के अंदर जो है ये किया गया है, जिसमें नॉन फाइलर को फाइलर्स जो है वो शो करके प्रॉपर्टीज़ की जो होती है मुंतकली होती है रजिस्ट्री होती है उसमें 45 लाख से ज़ायद का ये फ्रॉड किया गया है। ये FBI ने जो है ये इसके बारे में तहरीरी तौर पर लिख दिया है और कहा गया है कि इसके हवाले से फौरी तौर के ऊपर जो है वो एक्शन लिया जाए और इस पर जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसके अलावा नाज़रीन एक खबर और यह है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने तमाम सूबाई वज़रा को जो है वो मुख्तलिफ डिवीजन्स सपुर्द कर दिए हैं कि जिसमें उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पर विजिट्स करें, वहाँ पर गवर्नेंस को चेक करें, प्रोजेक्ट्स को चेक करें, लॉ एंड ऑर्डर्स को चेक करें। तो उसमें नाज़रीन मुश्तबा शुजा रहमान साहब हैं उनको लाहौर डिवीजन दिया गया है, बिलाल यासीन साहब हैं उनको गुजरावाला डिवीजन दिया गया है, ख्वाजा मोहम्मद इमरान नज़ीर साहब हैं उनको फैसलाबाद डिवीजन दिया गया है, सरदार शेर अली गोरचानी साहब हैं उनको बहावलपुर डिवीजन दिया गया है, बिलाल अकबर खान साहब हैं उनको रावलपिंडी डिवीजन दिया गया है, मोहम्मद कासिम पीरजादा साहब हैं उनको डीजी खान डिवीजन दिया गया है, जीशान रफ़ीक साहब हैं उनको सरगोदा डिवीजन दिया गया है, राना सिकंदर हयात साहब हैं उनको साहिवाल डिवीजन दिया गया है और शोएब अहमद मलिक साहब हैं उनको मुल्तान डिवीजन दिया गया है। और उनको कहा गया कि वो मीटिंग्स करें, वहाँ पर जाकर सूरत हाल देखें और देखें कि जो अदारे हैं जो गवर्नमेंट के अदारे हैं वो कितना अच्छा वर्क कर रहे हैं, कमिश्नर डिवीजनल कमिश्नर्स की कारकर्दगी क्या है, जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं, जो वज़ीर आला पंजाब के इनिशिएटिव्स हैं उसमें किस तरीके से काम हो रहा है, ये सारी सूरत हाल जो है उनसे मांगी गई है और कहा गया कि इसकी कंप्रीहेंसिव सारे मिनिस्टर जो है वो रिपोर्ट हुकूमत पंजाब को पहुंचाएंगे। तो ये था व्लॉग नाज़रीन आज का। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। तोसीफ भट्टी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।